देखिए, आज के दिन करवा चौथ का पूजा विधि, पहले इनको जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद टीका लगाएं इस तरह से। बोलो करवा चौथ माता की जय। पुष्पहार, इनके श्रृंगार की चीज़ सब चढ़ा के अर्पित करके भोग लगा के और फिर कथा करना चाहिए। पुस्तक का भी पूजन जरूर करें। बोलो करवा चौथ मैया की जय। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के कथा सुनना और पढ़ना चाहिए। तो अक्षत लेके फूल लेके इस तरह से। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। एक समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। पहला व्रत यह है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ आया। उधर चले जाओ। एक तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढांका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ देते हैं। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा लेकिन हमारा अभी चांद नहीं उगा है। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया तो खाने लगी। पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे में मुंह की ओर किया कि उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उस ननद ने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई। सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिरा की चौथ आई। चौथी माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे भी कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, बैसाख, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना। अश्विनी कुमार की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बात वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वो बोली जो मुझसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया
वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वो बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। जब अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों की चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलिए करवा चौथ माता की जय।